हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2024 के टाइपिंग रिजल्ट कल जो जोन आउट हुआ था वो आपका हुआ था जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू जोन की आपकी आउट हुई थी, जम्मू श्रीनगर की। और आज जो आपकी अभी रिजल्ट जो आई है वो आई है बेंगलोर जोन की। मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि जिन जिन जोन के ब्लॉक डेट हो चुके हैं उनके जो है यहाँ पर रिजल्ट आने शुरू हो, मतलब धीरे धीरे करके आपको यहाँ पर रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। चंडीगढ़ भी आएगा, आपका मालदा भी आएगा। और अगर आज नहीं आता है तो नेक्स्ट वीक जो है मंडे ट्यूसडे तक आपको दिख जाएगा ये जो सारे रिजल्ट आपको। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर टाइपिंग की स्टेटस की जो लिंक है वो आउट कर दी गई है। ठीक है, अब आप सभी का डाउट है कि ये जो लिंक आउट हुआ है टाइपिंग स्टेटस, क्या हम सभी को ही देख सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और कट ऑफ क्या गई है इसके ऊपर भी बात करेंगे, कितनी कट ऑफ कम हुई है सेकेंड डिग्री के लिए। सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर कर। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो है पहले ही आ गया था रिजल्ट कैटेगरी नंबर 1, 2 एंड 3। कैटेगरी नंबर 4 एंड 5 का रिजल्ट नहीं आया था। अगर हम यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें तो 88 वैकेंसी आपकी JAA में है। और यहाँ पर 4 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी अगर हम देखें तो 92 वैकेंसी होता है, बट जो रिजल्ट आया है वो आपका आया है 89 वैकेंसी का। अब क्यों आया है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आप देख सकते हो कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की जो वैकेंसी है वो 35 वैकेंसी है यूआर में। और यहाँ पर 2 वैकेंसी है तो इसकी कट ऑफ ज्यादा जानी थी, बट आप देखोगे अभी यूआर में सीनियर क्लर्क में कोई कट ऑफ ही नहीं है। ये है हमारी बेंगलुरु जोन की फाइनल कट ऑफ। अब देखो, एक चीज समझो, यहाँ पे आपको फिर से वही दिख रहा है, 1, 2, 3 सारे आपको दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 सारे कैटेगरी आपको दिख रहे हैं कट ऑफ। अब ये कैसे है? जैसा कि मैंने आपको कल समझाया, पहले बात कर लेते हैं कैटेगरी नंबर 4 की। कैटेगरी नंबर 4 में देखोगे तो 77.87 गई है कट ऑफ। मैंने आपको बताया था 78 आपकी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की। अगर आप देखोगे तो इसमें +-1 की मार्जिन थी। और मैंने आपको क्लियरली कहा था कि ये पॉइंटों में आपका कम भी हो सकता है। तो क्लियरली आपने देखा कि ये हमारी कट ऑफ यहाँ पे। अब रही बात आपका SC ST, तो देखो इसमें वेरिएशन आता ही है। आप सभी को पता है कि यहाँ पे वेरिएशन आएंगे। ठीक है, उसी तरह अगर आप बात करोगे यहाँ पर, तो अब बात करते हैं कि ये सब जो कैटेगरी की कट ऑफ है, ये सारे जो कट ऑफ आई हैं। अब देखो, कैटेगरी नंबर 5 में कोई भी युवा की कट ऑफ नहीं है। क्यों नहीं है? और टोटल जो है 89 ही बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं। क्यों? क्योंकि 3 वैकेंसी जो है वो खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे देखो वैकेंसी ही नहीं है तो कट ऑफ भी नहीं है। ये क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज कि ये सारे जो कट ऑफ है वो क्या है, तो देखो फाइनल जो हमारे पास कट ऑफ आया था जब कैटेगरी नंबर 1 एंड 2 7 मई को जो रिजल्ट आया था, उसमें अगर आप देखोगे तो CCTS की यूआर की कितनी थी, 81.41593 थी। अगर यहाँ पे देखोगे तो सेम आपकी है, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। अगर वहीं पे SC की बात करोगे तो 75.81। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखोगे तो 75.81, नो चेंज। ST की बात करें तो आपकी कितनी थी, 73.45। ST की कितनी है, 73.45, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, ST हो गया, OBC की 79 है और 80 आपकी यहाँ पर EWS की है। तो अगर हम देखें, सॉरी, 79 सेम है और 80 सेम है, यानी कि जो CCTS है उसकी कोई भी कट ऑफ सेकेंड डिवी लिस्ट के लिए नहीं कम गई है। यानी कि यहाँ पर जो CCTS की वैकेंसी है जो आप देख पाओगे, कहाँ गई वैकेंसी चार्ट हमारा, कहाँ है? हाँ, यहाँ आप देखोगे जो 22 बच्चे इसमें थे यूआर में, और सारे कैटेगरी को मिला के 51 बच्चे जो थे, यानी कि यहाँ पे कोई भी वैकेंट नहीं हुआ है ठीक है, तो ये वैकेंट नहीं रही है, इसीलिए जो है आपकी यहाँ पर CCTS की कट ऑफ कम नहीं हुई है किसी भी कैटेगरी से। ठीक है, ये चीज आप देख लो। दूसरी, अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कैटेगरी नंबर 3 जो GTM है, वहां पे 77 दशमलव कितना है, 28 है, 77.28। अगर हम फाइनल कटअप की बात करें तो 77.87 गई थी। ठीक है, तो कम हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैकेंट रह गई होगी सीट। ठीक है, क्योंकि मेडिकल आपको पता है ना, GTM की भी A2 स्टैंडर्ड है और स्टेशन मास्टर के भी A2 स्टैंडर्ड है, तो उस कारण भी वैकेंट होगा। लेकिन इसका इजी है, तो ये CCTS में वैकेंट कम हुई है। क्लियर है? तो उस अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ आपकी कम हुई है। वहीं हम बात करें SC की, तो 71 गया था। अभी जो आप देखोगे SC में जो रिवाइज है वो 70 चला गया है। तो यहां से आप देख पा रहे हो सबकी कट ऑफ यहाँ पे GTM में कम गई है। क्यों कम गई है?
इसका मतलब यही है कि बच्चे जो है मेडिकली अनफिट हुए हैं और वैकेंट हुआ है, एब्सेंट हुए हैं, जिसके कारण वैकेंट हुआ है सीट, और जितने भी सीट वैकेंट हुए हैं उसके लिए कट ऑफ इतनी इतनी डाउन चली गई है। ठीक है। आप खुद सोच सकते हो कि अगर ये आपके ग्रेजुएट वाले में ये हाल है, नंबर कम हो रहे हैं, आप देखो कितने नंबर कम हो गए। अगर जीटीएम की अगर बात करोगे तो 77 दशमलव कितना है, 28 है। और यहाँ पे आपका कितना था, 77.87 था, 77.87 था। और ये 28 है, यही आ रहा है ना, 77.28, हाँ 28 आ रहा है। तो लगभग आप मानो ना 49 हो रहा है। 0.0 मतलब 0.49 कम हुआ है ये किसमें, आपके यूआर के कैटेगरी में। और ये ग्रेजुएट का हाल है। ठीक है, ये आपका ग्रेजुएट का हाल है। आप सोचो कि अंडर ग्रेजुएट में क्या हाल होगा, क्योंकि वहां पे बच्चे ज्यादा स्किप करेंगे। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये सारे कट ऑफ जो है, जैसे स्टेशन मास्टर की बात करें तो 75.64 था। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे कितना गया है, 75.57 चला गया है, यानी कि पॉइंट में कुछ कम हुआ है। तो यही है कि ये आपकी सेकेंड डीवी लिस्ट की भी कट ऑफ यहाँ पे जारी कर दी गई है, और साथ ही साथ टाइपिंग की भी कट ऑफ आपकी जारी कर दी गई है। लेकिन जो आप 89 कैंडिडेट देखोगे वो सिर्फ और सिर्फ प्योर जो है वो टाइपिंग के हैं। ठीक है, प्योर टाइपिंग वाले कैंडिडेट हैं जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, इनका डीबी होगा। अब रही बात कि ये जो कम कट ऑफ हुआ है उनके डीबी कब होंगे, उनका लिस्ट कब आएगा, तो उनका लिस्ट बाद में आएगा, आपको देखने को मिलेगा एडिशनल लिस्ट। उसमें फिर आपको ये कट ऑफ वाले मार्क्स वाले बच्चे सेलेक्ट होते हुए दिखेंगे, और उनका फिर डिवी शेड्यूल होगा। फिर वहां से अगर कोई सीट वैकेंट हो जाती है या मेडिकली अनफिट होते हैं तो फिर कट ऑफ डाउन होगी, जो भी डाउन हो, जितना भी डाउन हो। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि बेंगलोर जोन के भी कट ऑफ जो है एज प्रिडिक्टेड गई है, क्योंकि आप देखो यूआर की तो मैच कर रही है। अगर रही बात इन सारे कैटेगरी की, तो जो मैंने प्रिडिक्ट किया उससे कम ही गई है। जैसे आप देखो ईडब्ल्यूएस की मैंने यहाँ पे 74 पॉइंट समथिंग गया है, और मैंने कितना बताया था, 79 बताया था, क्योंकि वैकेंसीज हमारी नहीं है। अगर आप देखोगे ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 9 वैकेंसी है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये कट ऑफ बताई थी। बट आपको मैं बार बार कहता हूं कि हमारे पास जो है एग्जैक्ट डेटा नहीं है, इसलिए ये जो आपके रेंज है वो ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, रेंज से बाहर जाए तब सोचने वाली बात है, अगर रेंज के अंदर है तो चीजें सही हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो, अब उम्मीद कर सकते हैं कि जितनी भी मैंने आपको जिन जोन की कटअप बताई है, अगर आपकी इस मार्जिन में है, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो मार्जिन से नीचे ही जा रहा है सारे कटअप, तो अगर मार्जिन में है तो आप तो डेफिनेटली रहोगे। आपका अगर टाइपिंग आप क्लियर किए होगे तो आप जरूर सिलेक्ट होगी। ठीक है, आपका लिस्ट में नाम होगा। रही बात, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये कटअप तो इससे मेरा ज्यादा है, जैसे यहाँ पे 78 गया है, और यहाँ पे 79 वाले बच्चे कह रहे हैं मेरा तो 79 है, फिर भी मेरा इस लिस्ट में नाम नहीं है। क्यों नहीं है, देखो इसका रीजन मैंने आपको कहा कि टाइपिंग फेल हो सकते हो। अब ये चीजें जो है आपको आज 5 बजे पता चल पाएगा टाइपिंग का। अब दूसरा डाउट आपके ये है कि क्या सारे जोन के टाइपिंग के स्टेटस दिख जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि सारे जोन के दिखेंगे। ये आपको जोन टू जोन दिखेगा, यानी कि अभी आपका बेंगलुरु जोन का जो देख सकते हो 5 बजे से। ठीक है, जिस जिस जोन के डीबी ये टाइपिंग की रिजल्ट आउट हो जाएगी, उस जोन का आप देख सकते हो कि आप क्वालिफाई किए हो या नहीं किए हो। ठीक है, तो जैसे ही फर्दर कोई भी जोन आएगा मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा। टेलीग्राम से जुड़ जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।